आइए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 8.3 जो है एक्सरसाइज, ये थोड़ा टॉपेस्ट माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये भी। अगर आप उस ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो अगर आपको पता है तो ये भी एक्सरसाइज बहुत आसान है। बस थोड़ा सा सोचना होता है कि फार्मूला कौन सा लगाएं, कैसे इस फंक्शन से इस रेशियो से उस रेशियो में कैसे जाते हैं। ठीक है, बस आपको कन्वर्जन करने आ गया तो ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है। आया समझ में? आई होप आपको पूरा फार्मूला पता है। नहीं भी पता है, हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हर एक फार्मूला का यूज भी बताएंगे कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है, लिख के भी बता देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एरिया हमको रेक्टेंगल निकालना हो, ठीक है, हमको क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। तो एरिया किसके टर्म में लिखा लिखा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी अगर हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम इसका एरिया भी बता सकते हैं। यानी एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है, लेंथ और ब्रेथ के टर्म्स में। वैसे ही यहाँ पे देखिए, जो साइन ए है उसको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, टेन ए को भी कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। यानी आपको मान लीजिए कॉट ए दे दिया, ठीक है, कुछ वैल्यू दे दिया कॉट ए, आप डायरेक्ट साइन में कैसे लिखिएगा, यानी साइन बराबर क्या होगा वो कैसे बताइएगा। तो इसके लिए आपको खुद से एक फॉर्मूला जनरेट करना है। सिंपल समझ जाइए, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये एक आसान फॉर्मूला देते हैं। जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर 10 दे तो हम यहाँ से कॉट थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 1/10 है 10 थीटा। ठीक है, तो वैसे ही आपको साइन और कॉट में रिलेशन बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपल, ऐसे तो कोई नहीं है साइन और कॉट का रिलेशन आपके बुक में, आपको खुद से जनरेट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमको क्या पता है, हमें एक रिलेशन पता है जो कि साइन और कॉस में रिलेशन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है। अभी यहाँ इसका यूज करके हमें साइन और कॉट चाहिए, ये कॉस नहीं चाहिए, बस हमें यहाँ पे कॉट चाहिए। ठीक है, और साइन का, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर तो वैसे ही रहने दीजिए, साइन की जरूरत है। इस कॉस को चेंज करते हैं, कॉस को किस में जाते हैं, सेक में जाते हैं। ठीक है, तो कॉस कॉस को सेक में कैसे ले जाया जाता है, तो देखिए कॉस को सेक में जाने का 1/सेक ए हो जाता है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए जो लिखिएगा वो इसको इधर कर दीजिए, तो 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप बोलिएगा ये सेक स्क्वायर ए कैसे लिख दिए, तो आपको हम बोले ना, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कॉस ए इंटू सेक ए, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी का यूज़ किए हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ कॉस ए लिखना था, तो कॉस ए की जगह पे 1/सेक ए लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी का यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो वो आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए जो होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए और यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमें सेक स्क्वायर लिखना हो तो इसको देखिए, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाइए तो ये माइनस में, 10 को उधर भेज दीजिएगा तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी, और एक और चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ए, एंगल ए यूज हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ से लिखिए सेक साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे सेक स्क्वायर ए है तो इसको भी चेंज करते हैं 10 में, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 में क्यों चेंज किए, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे एक आपको एग्जांपल में बताए थे कि 10 और कॉट का रिलेशन हो तो कॉट बराबर लिख सकते हैं 1/10 थीटा, या 10 बराबर भी लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 10 को हटा के कॉट लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू
टेन स्क्वायर ए को 1/cot² ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 + tan² ए को 1/cot² ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए इनका एलसीएम लिया जाए तो ये तो ऊपर वाला वैसे ही है 1/cot² ए। नीचे अगर एलसीएम लें तो cot² ए +1/cot² ए होगा क्योंकि एलसीएम cot² ए आएगा। ठीक है, और इधर क्या है sin² ए। ठीक है, अब यहां से देखिए ये cot² कैंसिल आउट क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट होता है और सेकेंड इंटू थर्ड होता है। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट होता है गुना और फर्स्ट इंटू थर्ड क्या होता है डिवाइड और सेकेंड इंटू फोर्थ क्या होता है डिवाइड। तो ये और ये कट जाएंगे। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं sin² ए इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, तो नीचे भी 1 बचा ऊपर भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा सेकेंड इंटू थर्ड यानी 1 इंटू ये, तो cot² ए +1 ये आया। तो यहाँ से लिख सकते हैं sin ऑफ ए बराबर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में, तो अंडर रूट 1/cot² ए +1। ये मेरा आ गया रिलेशन। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ साइन है और यहाँ पे क्या है कॉट है। आया समझ में? ऐसे आपको रिलेशन फाइंड करने हैं। और भी है सेक ए का, आप चलिए निकालते हैं। तो अब सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कैसे लिखिएगा, तो देखिए हमें क्या पता है sec² ए -tan² ए = 1, ये रिलेशन आपको पता है। और अभी यूज किए थे तो sec² ए अगर लिखें तो 1 + tan² ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज दिए। और टेन और कॉट में रिलेशन अभी जस्ट यूज किए हैं, तो यहाँ से sec² ए = 1 + tan² ए को 1/cot² ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सेक आ गया एक तरफ कॉट आ गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिए एक तरफ से, तो सेक ए बराबर आ गया अंडर रूट 1 + 1/cot² ए। और देखिए यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो देखिए हम लेके ही बताते हैं। सेक ए बराबर क्या आया अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो cot² ए और यहाँ आएगा cot² ए +1। ठीक है, और नीचे cot² ए है तो एक कॉट बाहर कर दीजिए, तो सेक ए बराबर अंडर रूट सिर्फ ऊपर ही रहेगा cot² ए +1 डिवाइडेड बाई cot ऑफ ए। तो सेक को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख दिए कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर बोला था 10 को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी 10 ए को कॉट ए के टर्म में कैसे लिखिएगा, तो अभी जस्ट एक ही फॉर्मूला, ये तो आपको पता ही है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से tan ऑफ ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot ऑफ ए, हो गया। और ये था सेक ए बराबर अंडर रूट cot² ए +1/cot ए। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी बोल रहा है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको सेक ए के टर्म में लिख के बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था साइन ए टेन ए को किस में लेके जाना था कॉट ए के टर्म में, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको बतानी है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले साइन ए को लिखते हैं साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कहने का मतलब है कि आपको तो साइन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो आप अपने मन से कैसे एक रिलेशन बनाइएगा जो कि साइन और सेक ही सिर्फ उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो देखिए ये हमें एक आइडेंटिटी मालूम है sin² ए +cos² ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ से अगर ये cos हट जाए तो काम बन जाएगा, और ये cos हटा के सेक यूज करेंगे, तो cos को सेक में बदलने का फॉर्मूला है आपके बुक में, उसको कैसे बदलिएगा, तो sin² ए इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos² ए। तो इस cos को हटाते हैं और इसके जगह पे सेक लेके आना है, तो cos को हम लिख सकते हैं cos ऑफ ए बराबर 1/sec ए, क्योंकि cos जो होता है वो sec ए का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है।
तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए जो होगा वो, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए आ गया। हमें सिर्फ साइन चाहिए, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यहाँ से एक आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे सेक स्क्वायर ए है तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट सिर्फ ऊपर ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ऑफ ए। तो ये रहा मेरा रिलेशन, जो कि साइन से सेक में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो साइन को इन टर्म्स ऑफ सेक लिख दिए। अब ऑल अदर पूछा है तो फिर अब कॉस को लिखेंगे, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैसे लिखिएगा। ठीक है, ये तो और आसान है क्योंकि अभी जस्ट ऊपर ही यूज किए हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 के बराबर। तो यहां से डायरेक्ट लिखिए कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। ठीक है, तो जब भी आपको कॉस से सेक में जाना हो तो 1 बाई सेक ए का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 10 का यूज करते हैं। साइन कॉस हो गया, अब 10 को कैसे करिएगा, तो देखिए 10 ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी 10 ए को सेक ए के टर्म में लिखना है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये हमें पहले से पता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर 10 स्क्वायर ए लिखे तो माइनस 10 स्क्वायर ए इधर ही रहने देते हैं और इसको 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर को इधर भेजती है। अब यहाँ से माइनस हटाते हैं इधर से, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखें तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, माइनस इन कराइए तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ 10 चाहिए, तो 10 ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 10 को आप सेक के टर्म में कैसे लिखिएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब कॉट का लिखते हैं, कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो देखिए अभी 10 का ही यूज करेंगे कॉट में, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 10 जो होता है 10 ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ ए ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये रिलेशन 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई 10 ए। ठीक है, या 10 ए को 1 बाई कॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं 10 ए को 1 बाई कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 में निकाला है रिलेशन, इस 10 से सेक स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे यूज कीजिए। तो अगर 10 को जगह पे हम क्या लिख देते हैं 1 बाई कॉट ए। ठीक है, 10 ए बराबर 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि रिसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, बराबर अंडर रूट ये क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां से इसका रिसिप्रोकल कीजिएगा तो इधर बचेगा कॉट ए, यानी 1 नीचे और कॉट ए ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे और 1 ऊपर, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया कॉट से सेक में रिलेशन, क्योंकि हमें 10 में हमने निकाल लिया था ये, और हमें पता है कि 10 ए और कॉट ए जो होते हैं वो एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसी का यूज कर लिए यहाँ पे, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बच गया है कॉसेक ए, उसको लिखते हैं। तो देखिए अब कॉसेक ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैसे लिखिएगा, तो अभी आपने एक साइन ए को क्या लिखा है, साइन ए को सेक ए में कैसे लिखा है, हमने लिखा था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, ये साइन वाला ऐसे ही प्रूफ किए थे सेक के टर्म में। अब हमें एक और रिलेशन पता है कि सिंस साइन ए को आप 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं रिसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे साइन ए की जगह पे 1/cos ए डाल देते हैं। 1/cosec ए इक्वल टू √sec² ए -1 डिवाइडेड बाई sec ए। ठीक है, तो अगर इसका रिसिप्रोकल कीजिएगा तो cosec ए ऊपर और 1 नीचे। तो 1 नीचे रहने का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे इनका रिसिप्रोकल कीजिएगा तो ये ऊपर ये नीचे, तो sec ए बाई √sec² ए -1। तो देखिए cosec ए को भी sec ए के टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने सिंपल साइन ए का ही यूज कर लिया, क्योंकि साइन ए को हम प्रूफ किए थे कि साइन ए को sec ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, और हमें पता है कि साइन ए जो होता है वो cosec ए का रिसिप्रोकल होता है। वो उस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे हमने cosec ए को भी sec ए के टर्म में लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।